Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3. In this lecture, we are going to discuss sufficient condition for existence of Laplace. Sufficient condition for existence of Laplace of the function f of t. The Laplace of a function exists if एक फंक्शन के लिए हम ये कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि कब एक फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट होगा, वो कौन से कंडीशन होंगे जिस पे लाप्लास ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट होगा. सो द लाप्लास ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ नंबर 1 if is piecewise continuous on the interval 0 infinity and in any interval 0 less than a less or equal to t and less or equal to b, means t greater equal to a and less or equal to b. There are at most finite number of point of discontinuity tk, where tk minus 1 and less than tk. एक फंक्शन का लाप्लास कब एग्जिस्ट करेगा? अगर एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो कि f इज पीसवाइज कंटिन्यूअस, कि f इस इंटरवल में पीसवाइज कंटिन्यूअस है. अगर ये इस इंटरवल में कंटिन्यूअस न हो, एज अ होल फंक्शन कंटिन्यूअस न हो और पीसवाइज कंटिन्यूअस हो, तो ये फर्स्ट कंडीशन होगा लाप्लास के एग्जिस्टेंस के लिए. पीसवाइज कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? आप देखिए इस ग्राफ को, फर्ज करें ये एक इंटरवल है ए ओ बी. अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ एफ ऑफ टी एज अ होल दिस इंटरवल में कंटिन्यूअस है. अब पीसवाइज कंटिन्यूअस कौन सा होगा डिस्कस करते हैं आगे. if f is piecewise continuous in the interval 0 to infinity and in any interval a less or equal to b, there are at most finite number of point of discontinuity tk. और अगर इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स हो tk, where tk minus 1 and less than tk, k is equal to 1 2 3 and so on. अब इसका क्या मतलब है? tk minus 1 and tk, अगर आप इसमें 1 पुट करें तो आपके पास आएगा t नॉट लेस देन t1, t नॉट लेस देन t1. अगर ये एक एक्स एक्सिस है तो इस पे ये पॉइंट लाजिमी है कि ये इससे छोटा होगा, t नॉट लेस देन t1. नाउ अगर आप यहाँ k2 पुट करें तो इसका मतलब है कि t1 इज लेस देन t2, तो आप देख सकते हैं कि t1 इज लेस देन t2. सिमिलरली t2 इज लेस देन t3. So there are at most finite number of points of discontinuity tk and is continuous in any open interval tk minus 1 and tk. अब आप यहां से जो स्टेटमेंट है इसको देखिए, ये कह रहा है कि अगर फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस है 0 इन्फिनिटी इंटरवल में, 0 से लेकर इन्फिनिटी इंटरवल में, यहां पीसवाइज कंटिन्यूअस है. अगर यहां ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट टी के पॉइंट्स हो वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to n, अगर इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, इसके अलावा फंक्शन कंटिन्यूअस हो इन द ओपन इंटरवल टी के माइनस 1 एंड टी के. इसका मतलब है कि टी नॉट और t1 के दरमियान फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, बट एट
सम पॉइंट टी के, यू कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट टी नॉट। आप ये कह सकते हैं कि इस फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये है कि इस टी नॉट पे डिसकंटिन्यूअस है, T1 पे डिसकंटिन्यूअस है, T2 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देख सकते हैं कि T1, T0 और T1 इस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट ऑन द एंड पॉइंट इट इज डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली यू कैन से T1 एंड T2 के दरमियान फंक्शन कंटिन्यूअस है, T2 और T3 के दरमियान डिसकंटिन्यूअस है, T3 और T4 के दरमियान, सिमिलरली Tn-1 और Tn के दरमियान फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट ऑन द पॉइंट्स T0, T1, T2, Tn-1, Tn इस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब है, दोबारा देखिए, सो इसका ये मतलब हुआ कि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस हुआ। अगर सम पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है बट इन सम इंटरवल ये कंटिन्यूअस है, तो ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। अब इस थ्योरी को दोबारा देखिए, एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी, इसमें पीस वाइज कंटिन्यूअस है एंड इन एनी इंटरवल ए और बी, टी ए एंड बी के दरमियान एनी पॉइंट्स है। अगर आप ये ए पॉइंट ले लें और इस लास्ट इन पॉइंट को बी ले लें, सो ए और बी के दरमियान ये पीस वाइज कंटिन्यूअस है। जिस इंटरवल की बात आप कर रहे हैं, सपोज करें भी वो ए बी इंटरवल हो, इन दिस ए बी इंटरवल देयर आर एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो सकते हैं, T0, T1, T2, T3 एंड अप टू Tn, and is continuous in any open interval Tk-1 and Tk। और इसके अलावा ये कंटिन्यूअस होगा T0 और T1 के दरमियान। सो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जो सारे इंटरवल में कंटिन्यूअस ना हो, बल्कि सब इंटरवल में, यानी इस ए बी के दरमियान ये कंटिन्यूअस नहीं है और इन सब इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। सो एक कंडीशन ये है एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास के लिए कि एफ इज पीस वाइज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। दूसरा कंडीशन ऑफ द एग्जिस्टेंस of Laplace of f of t, a function has Laplace f is of exponential order. So this is the second condition of the existence of Laplace। अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, एक फंक्शन किस तरह एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। अ फंक्शन f is said to be of exponential order c if there exists constant c m greater than 0 and capital T greater than 0 such that f of t absolute less or equal to m e power ct for all t greater than t। अगर एक फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तो ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा। इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e माइनस सी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू l विच इज अ फाइनाइट नंबर। अब ये क्या है, इसको समझे जरा। ये एक फंक्शन है f ऑफ टी और ये फंक्शन का ग्राफ है एम सी टी का। ये फंक्शन एम ई सी टी का ग्राफ है और ये फंक्शन एफ ऑफ टी का ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ को देखिए, इस स्टेटमेंट को देखिए और इस ग्राफ को देखिए कि एफ ऑफ टी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल होगा एम ई सी टी का फॉर ऑल टी ग्रेटर देन टी।
टी ये क्रॉसिंग पॉइंट है, कैपिटल टी ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ टी का ग्राफ इसके ग्राफ से लेस हो, ये इंक्रीजिंग कर रहा हो मगर इस ग्राफ से स्लोली इंक्रीजिंग कर रहा हो, सो ये फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। टी इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब टी ग्रेटर देन टी, स्मॉल टी इस फंक्शन का डोमेन है। अगर ये कंडीशन आप देखिए 0 से टी तक का ये ग्राफ एफ ऑफ टी का ग्राफ बड़ा है एम सी टी की ग्राफ से, मगर यह कंडीशन फॉर टी ग्रेटर देन टी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहां टी ग्रेटर देन टी पुट करते हैं, यहां इस इंटरवल में टी लेस देन टी है और यहां इस पॉइंट से आगे टी ग्रेटर देन टी है। अगर ये ग्राफ एफ ऑफ टी का ग्राफ लेस हो इस इंटरवल में, ये फॉर टी ग्रेटर देन टी, टी से राइट पे, कैपिटल टी से राइट पे जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो फॉर टी ग्रेटर देन टी, ये ग्राफ लेस हो इस ग्राफ से, तो ये ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। यानी एफ ऑफ टी का एब्सोल्यूट वैल्यू एक खास पॉइंट पे, अगर आप इस पॉइंट पे चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे इसका ग्राफ का पॉइंट बड़ा है। अगर आप एक दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये इस पॉइंट पे ये ग्राफ बड़ा है, तो ये स्लोली इंक्रीजिंग कर रहा है बनिस्बत इस ग्राफ के। सो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि एफ ऑफ टी एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू एम ई पावर सी टी वेयर टी ग्रेटर देन टी। एम ग्रेटर देन 0 इन रियल नंबर है, सी भी ग्रेटर देन 0 इन रियल नंबर है। अब इस स्टेटमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी फॉर टी ग्रेटर देन कैपिटल टी का मतलब है कि टी इन्फिनिटी को, स्मॉल टी इन्फिनिटी को जा रहा है। सो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस सी टी, इसका ई पावर माइनस सी टी एन टू एफ ऑफ टी। अगर आप इस का माइनस ले, मीन्स अगर दोनों साइड को आप डिवाइड करें ई सी टी पे और इसको न्यूमरेटर पे ले जाए तो ये पावर माइनस हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह लिखे कि ई पावर माइनस सी टी एंड एफ ऑफ टी, इससे अगर फाइनाइट वैल्यू आता है एल, लिमिट फाइनाइट देता है, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर आप इस कंडीशन से चेक करते हैं या इस कंडीशन से चेक करते हैं, दोनों सेम है। अच्छा, if is increasing then condition star means the graph of f in t capital T infinity does not grow faster than the graph of the exponential function MECT। इस स्टार कंडीशन का या इस एब्सोल्यूट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन हो, then the graph of this function in the interval t to infinity, capital T to infinity, does not grow faster, ये इस फंक्शन से तेजी से नहीं जाएगा, then the graph of exponential function MECT, यानी इस फंक्शन से ये तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। द फंक्शंस t e minus t 2 cos t are of exponential order if c is equal to 1 and t is greater than 0। अगर आप c1 ले लें, mb1 ले लें, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि t एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल टू ई टी। अगर आप देखिए इस फंक्शन के लिए ग्राफ को, तो ये देखिए
ये टी का ग्राफ है फंक्शन का, ये एफ ऑफ टी है। द ग्राफ ऑफ ई टी, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई टी, सो ग्राफ ऑफ टी इज लेस देन ई टी। ये एक पॉइंट पे इक्वल भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह यहां इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों इक्वल है ग्राफ। सो दिस फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। यहाँ m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। अब इसके लिए देखिए e माइनस टी, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई टी एंड दिस इज ग्राफ ऑफ e माइनस टी। सो द ग्राफ ऑफ e माइनस टी इज लेस देन द ग्राफ ऑफ ई टी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन। यहाँ भी m1 c1 और t जो है t पॉइंट यानी इस इंटरवल का यहाँ से कैपिटल टी शुरू होता है इस ग्राफ का, और इस ग्राफ के लिए यहाँ से टी शुरू हो जाता है। इस फंक्शन के लिए टी फॉर 2 cos t, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई टी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 cos t। सो द ग्राफ ऑफ 2 cos t इज लेस देन द ग्राफ ऑफ ई टी, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। फ्रॉम हियर we can say the graph in the t to infinity interval 2 cos t is less than in the graph of t et. So these are the examples of the function of exponential order. अब एक ऐसा फंक्शन देखिए जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ना हो, f of t is equal to e t square is not of exponential order। ये एक ऐसा फंक्शन है e t square जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। क्यों? आप देखिए ये ई टी का ग्राफ है और ये ग्राफ ई टी स्क्वायर का है। सो आप देखिए ये पॉइंट कैपिटल टी है इसके लिए। सो इन द टी टू इन्फिनिटी द ग्राफ ऑफ ई टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन द ग्राफ ऑफ ई टी। तो आप इस फंक्शन को इस तरह नहीं लिख सकते। अगर आप इसके लिए ई टी के लिए m की वैल्यू भी चेंज करें और c की वैल्यू भी चेंज करें, यहाँ m और c की वैल्यू अगर चेंज भी करें तो आप इस कंडीशन में इसको नहीं लिख सकते। सो इसलिए ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास क्या होगा। सो एक फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट होगा इफ नंबर 1 फंक्शन इज पीसवाइज कंटिन्यूअस, नंबर 2 फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर एक फंक्शन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो ये इस फंक्शन का लाप्लास एग्जिस्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।